क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और जो आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 पूरा सॉल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो 16 है, बाकी जो 6 क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बाकी मैं जो एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ, प्लीज़ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको करना ही करना है। ठीक है, चाहे मैं कराऊँ या ना कराऊँ, अब आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो, एक टॉपिक आया, एक वर्ड आया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखे होंगे उन पे बात आ रही है कंसिस्टेंसी की। तो देखो, कंसिस्टेंसी कब होगा, ये हमारा टॉपिक है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, देन अगर आपके पास उसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालते हो उस मैट्रिक्स का, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते हो और वो आ जाता है 0, तो उस मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बता रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि सिंगुलर मैट्रिक्स में ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है, डज नॉट कंसिस्टेंस। अगर ये तो केस 1 था आपके पास, केस 2 में क्या बात हो सकती है? इफ़ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो ना आए बल्कि कुछ और आ जाए, कुछ भी आए, देन उसको हम क्या बोलते हैं? देन वो मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में हमारे पास क्या होता है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये फिर क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने जान लिया है, समझ लिया है, आसान है। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो कंसिस्टेंट होगा, और उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आते हैं अब एक्सरसाइज 4.6 में। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, बाकी चैप्टर के लिंक्स मैंने करा रखी है, उसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो पहला क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कभी कभी देखो ये एक्स और वाई में है, और क्वेश्चन नंबर 11 से एक्स वाई जेड में है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 2 वेरिएबल्स बारे कर रहे हैं। देखो, जितना वेरिएबल होगा उतनी ही इक्वेशन होंगे। ये एक से शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल है तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन होंगे। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो आपके 3 इक्वेशन होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स वाई जेड है, तो देखो 1 2 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि एक्स वाई जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उन सबकी डिग्री 1 है, उनकी सबके पावर में 1 है, तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं? लीनियर बोल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। ठीक है, हमें बस कंसिस्टेंसी के बारे में बात करनी है 1 से लेकर 6 तक में। क्लियर? 1 से लेकर 6 तक में हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी के बारे में बात करनी है, हमें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हमें 7 से लेकर बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में आते हैं। एनसीईआरटी को हम रखते हैं साइड में। पहला क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? x + 2y = 2, पहला इक्वेशन। एंड जो दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है
2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्यूशन पे क्या करेंगे हम, ऐसे लिखोगे द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, ये जो गिवन सिस्टम में दे रखा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ए एक्स इक्वल टू बी। ये ए क्या होता है, मैट्रिक्स बनता है गिवन एक्स और वाई के वेरिएबल से, मतलब कोफिशिएंट से। और एक्स क्या होता है हमारे वेरिएबल, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई है। और बी क्या होते हैं 22, जो राइट हैंड साइड में होते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ए क्या बनेगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे लिख दो। और x की जगह पे क्या जगह, एक्स वाई। 22 के हमारे पास 2 और 3, ऐसे। अगर आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो, इक्वेट करो, आपको फिर से ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो हियर ए हमारे पास क्या है 1 2 2 3। इट्स इम्प्लाइज, इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा ऐसे। डिटरमिनेंट निकालना आता ही है 2 × 2 ऑर्डर का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ गया माइनस के 1। तो अब क्या लिखेंगे, सिंस मॉडुलस ए इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट्स इम्प्लाइज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंस होगा। तो लास्ट में यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस the given system of equation is consistent। ठीक, आज में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है। आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, ये तो बहुत ही हलवे वाले क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, सो 2x ये हमें दे रखा है। ठीक, दूसरा ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखो जैसा हमने पहला किया है बिल्कुल ऐसे दूसरा भी करना है। तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, वेयर ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 1 1 1 एंड x हमारे पास क्या है एक्स वाई, और 22 हमारे पास क्या है 5 4। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें नाउ डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 = 2 1 1 = 1। तो क्या लिखेंगे, सिंस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है, इसी वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस
ठीक है, यानी कि हमारा ये जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब एक जैसे क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा बताओ, आप तो खुद ही कर लेंगे है ना, एक जैसे क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, मैंने 2 कर दिए, एक आप खुद करो तीसरा वाला, है कि नहीं, तीसरा वाला खुद करो, बाकी चौथा मैं कर रहा हूँ, पांचवा भी कर रहा हूँ, और छठा आप खुद करना, ठीक है ना। 2 मैं कर रहा हूँ, एक आप करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको चीज़ें और आ जाएंगी आसान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थर्ड आप होमवर्क करना, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें गिवन के सिस्टम क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दे रखा है हमें 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, नंबर 2। फिर हमें क्या दे रखा है, ओह शिट गड़बड़ कर दिया, 2x प्लस 3y है, ठीक है। फिर 2z है इक्वल टू 2 है। फिर हमारे पास है ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल्स टू 4। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे प्रॉपर वे में, द गिवन सिस्टम can be written as x is equals to b, यहाँ से कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 1 1, यहाँ से 2 3 2, और यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से 2 है। और हमारे पास वेरिएबल क्या है आपके बार x y z, और 22 क्या है हमारे पास 1 2 4, ठीक है। नाउ a का मॉडुलस निकालना है हमें। ये चीज़ हो गई। हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, क्योंकि ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। पहले क्या आता है प्लस, इस पहली रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 2 ज़ा 6 2 है। फिर ये और ये छुपाओ, 2 2 ज़ा 4 2a माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको छुपाएंगे और पहली रो छुपाएगी 2a। सॉल्व करते हैं, 6a माइनस 2a, 4a इंटू 1 4 है, 2a इंटू 2a, 2a माइनस 3a तो माइनस के a, तो a आ गया। अभी a कुछ भी हो सकता है, 0 तो नहीं आया ना, ठीक है, तो वही लिखना है सिंस, ठीक है। ये हमारा क्या है कि ये नॉन ज़ीरो है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, a इज़ सिंगुलर, और सिंगुलर है तो a इनवर्स इज एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी हमारा आराम से बन गया। तो छठा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी 4th क्वेश्चन हो गया, अब आ जाते हैं 5th पर। ठीक है, 5th और 6th ऐसे ही होना जैसे हमारा 4th वाला हुआ है, बल्कि 5th 6th तो आसान है।
तो एनसीईआरटी से देख के लिखते हैं जो हमें दे रखा है। पहला इक्वेशन हमारा ये है, दूसरा हमारे पास है 2y माइनस का z इक्वल्स टू माइनस के 1, और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस के 5y। इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, सो इसमें देखो x का टर्म नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 0x। इसमें z का टर्म नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 0z। ठीक, ये चीज़ हो गई समझ में आपको। देखो ऐसे फिर से लिखेंगे, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, ax इक्वल्स टू b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2, फिर 0 2 माइनस 1, और कोफिशिएंट कितना है, 3 माइनस के 5 0। फिर हमारा x क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल हमारे पास है x y z, और 22 क्या हमारे पास, 22 हमारे पास है 2 माइनस के 1 3। ठीक है, अब हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। नाउ ए डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R1। पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस करके 5, माइनस फिर लग जाता है, ये कोफिशिएंट आएगा -1, इसको क्या कर देगा प्लस, ये छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3, सो -3, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ये छुपाएंगे, ठीक है ना, ये छुपाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 5 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, माइनस के 15 प्लस के 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस की 12। ठीक, तो देखो कितना आ गया, -15 -12 माइनस के 27 प्लस के 3, यानी कि माइनस के 24। सिंस इसकी वैल्यू माइनस के 24 आई है, यानी कि 0 नहीं आई है, 0 नहीं आए तो यानी कि क्या है, ए सिंगुलर, सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। आंसर कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और तो 5वां हमने कर लिया, 6 वाला आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, इसे आप खुद बनाना, ठीक है, 6ठे क्वेश्चन को, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा मोड बदल गया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहे हैं सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। तो आज की वीडियो में हम 7 से 10 तक ही करेंगे, मतलब 2 ऑर्डर वाले, और नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक में डेवलप कर दूंगा, क्योंकि जो अभी तक हम देख रहे थे ना, ए इनवर्स निकालने के लिए एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में। उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन के साथ। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10
चारों क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या दे रखा है, 5x + 2y = 4, ये पहला इक्वेशन है। एंड 7x + 3y = 5, ये दूसरा इक्वेशन है। हमारे पास हम जानते क्या लिखते हैं, ऐसे लिखना है, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज Ax = b, ठीक है। वेयर ए हमारे पास क्या है, 5 2 7 3, x हमारे पास क्या है, वेरिएबल x और y, और बाइस हमारे पास क्या है, 4 और 5, ठीक, ये है हमारे पास। अब देखो बाकी का काम तो बिल्कुल वही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये जो अननोन वेरिएबल है ना x और y निकालने हैं, और x और y कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ठीक। हाँ, x और y हमारे यहाँ पर बैठे हैं। सो देखो सबसे पहले तो चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। क्योंकि ये चीज़ आ गई, करेंगे सॉल्व करेंगे तो 5 3 = 15, 7 दूनी 14, तो क्या आ गया 1। सिंस डिटर्मिनेंट a = 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि A इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट है यानी कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट होगा तभी सॉल्यूशन निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ तो पता चल गया कंसिस्टेंट, पूरा काम, इतना काम तो आपको इस क्वेश्चन में भी करना होगा और वैसे क्वेश्चन में भी करना होगा, ठीक। अब देखो हमें x निकालना है, सिंस कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट होने पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट होने पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब क्या है, देखो हमारे पास क्या होता है था, सिंस Ax = b होता था, है ना। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x में हमारा x और y जो भी अननोन वेरिएबल है वो आ जाते हैं। सो a इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में। b हमें पहले से ही पता है, a इन्वर्स हमें निकालना पड़ेगा। दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और फिर दोनों की क्या कर देंगे, कंपैरिजन, तो बात बन जाएगी, ठीक है। सो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। तो सबसे मेरा पहला टारगेट क्या है कि मेरे को a इन्वर्स निकालना है, ठीक है। सिंस फॉर a इन्वर्स किसके लिए होता है, a इन्वर्स क्या होता है आपको मैंने पहले प्रीवियस एक्शन में पढ़ा रखा है, एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, यही होता है ना a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। b तो हमें पहले से ही पता है, मॉडुलस से आप पहले ही निकाल चुके हो, बस एडजॉइंट a निकालना है। देखो एडजॉइंट a निकालना 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए बहुत ही आसान होता है, एकदम हलवा। हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या आया था, 5 2 7 3, ठीक है, यही आया था। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। सो एडजॉइंट निकालने के कितने मेंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो ये वाला A11 निकालने का तरीका क्या होता है, 1 और 1 को जोड़ो, क्योंकि जी इनको जोड़ना पड़ता है। अगर ऑड आता है तो नेगेटिव आएगा, अगर इवन आता है तो पॉजिटिव लिखते हैं। पहला रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, क्या बचा 3, तो प्लस के 3। फिर A12 लिखो, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 7। 1 और 2 को ऐड करो तो माइनस लग जाएगा यहाँ। फिर A21 2 1 को ऐड करो, ऑड आया तो नेगेटिव, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ तो क्या बचा 2, तो प्लस लगेगा ऐड करने पर, इवन आ रहा है। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 5। सो हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है,
एडजेंटिव क्या होता है? ये जो आपके रो में आ रहे हैं इसको आपको क्या करना, तो कॉलम में लिख देना होता है। 3 - 7, ये जो रो में आया था इसको कॉलम में लिख दो, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब हमें निकालना है इनवर्स। सो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। देखो एडजॉइंट हमारा कितना आया था? 3 - 2 - 7 5। उसको डिवाइड करना है मॉड ए से। मॉड ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना? 1। किसी भी नंबर को अब यहाँ पर जो भी डिजिट होता है ना, उस डिजिट से इसमें सब में डिवाइड करना होता है। तो सभी के नंबर्स को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा 3 - 2 - 7 5। यानी कि हमारे पास ए इनवर्स कितना है? 3 - 7 - 2 5। ये हमें ए इनवर्स मिल गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमें रखना है एक्स इक्वल्स टू क्या है? ए इनवर्स भी है। देखो एक्स हमारे पास क्या है? ये चीज़। ए इनवर्स हमारे पास क्या है? 3 - 2 - 7 5। बाइज हमारे पास क्या है? बाइज हमारे पास है 4 5। तो यहाँ पर हम रख देंगे 4 5। ठीक है, 4 5 रख देंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से आराम से हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करना है? देखो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 × 1 ऑर्डर का बनेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये लेते हैं और ये लेते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले से 3 4 12। दूसरा का दूसरे एलिमेंट से -2 5 10। पहला रो का पहला के इसके साथ हो गया। अब दूसरा रो लेंगे। 7 × 4 = 28, 5 × 5 = 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 14 में से 10 गया 4, माइनस का 28 में से 25 गया -3। इधर क्या है? एक्स वाई। कंपेयर कर दो दोनों तरफ। सो एक्स की वैल्यू क्या है? मैट्रिक्स की कंपैरिजन कर देंगे। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, सो आप क्या कर सकते हो? एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में ले लो और रख के देख लो। एक्स की वैल्यू 4 आई थी और वाई की वैल्यू -3। देखो इसमें रखने पर चेक करते हैं क्या आंसर सही है या गलत। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? राइट हैंड। 5 एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 4 और वाई की वैल्यू कितनी आई थी? -3। तो 5 10 4 20, बच्चों को 20, 2 3 अच्छे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ हुई थी। देखो 3 4 12 होता है ना, तभी मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। और 2 5 10 ठीक है, 7 चौको 28। हम बाकी सही है, यहाँ 2 है और ये -3 है। ठीक, अब देखो चेक करना है ना आपको, रख के देख लो, इक्वेशन में रख के देख लो। पहले वाले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे राइट हैंड आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 2 आई थी, वाई की वैल्यू -3। तो 5 2 10, 2 3 6, क्या गया? 4। आगे राइट हैंड साइड। तो आपने चेक भी कर लिया है कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर जैसे ही 7वां है, मैं क्या करूँगी, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होना है। डिक्टो क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, 9वां होगा और 10वां होगा। इन क्वेश्चनों को आप खुद से बनाओ। डिक्टो ऐसे ही होगा, बड़ा आसान है, 2 × 2 ऑर्डर वाला, इजी है, आराम से हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको ज़रूर चेक करो, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।